ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। हम सभी कैसे जाने कि हम पुराने भक्त हैं? तो सब ऐसे तो पुराने सभी बच्चे हैं, जो भी बाबा के बच्चे बन रहे हैं सभी पुराने भक्त हैं, लेकिन उसमें भी पुराने कौन भक्त हैं? तो जो बच्चे बाबा के पास आते ही बाबा को तुरंत पहचानते कि यही मेरा बाबा है और हम आत्मा हैं, और तुरंत बाबा की सभी श्रीमत का पालन करने लग जाते हैं, तो समझ लीजिए शुरू से ही हम भक्ति में आते गए और इसीलिए आते के साथ बाबा के बन गए। तो हम पुराने भक्त हैं। कोई कोई का भक्ति नहीं पूरा हुआ, ब्राह्मणों में भी तो आप देखेंगे बाबा का बनकर भी भक्ति मार्ग में भटक रहे हैं, ये करे वो करे, उनका भक्ति पूरा नहीं हुआ है इसीलिए वो करे, उनका भी दोष नहीं। तो भक्ति जब पूरा होता है तब बाबा उसको फल देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने आए हैं। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। जब ज्ञान मिल रहा है, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो ज्ञान को हम धारण करने लग जाते हैं और ज्ञान को धारण करने से सद्गति आराम से हो जाती है। प्रश्न, कई बच्चे चलते फिरते तकदीर को आप ही शूट कर देते हैं, खत्म कर देते अपनी तकदीर को। कैसे? उत्तर है, अगर बाप का बनकर सेवा नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को ही शूट करते हैं, खत्म करते हैं। जैसे कि देखिए, कोई एक आत्मा आपको देह भान में आकर बोल रही है कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये सेवा नहीं करना है, और 10 लोग आपसे गुहार लगा रहे हैं कि हम मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो। आप क्या सोचेंगे कि नहीं, हमको ये मना कर दिया तो हम नहीं करेंगे। वो चिल्ला रहा 10 लोग, ठीक है रहने दो, एक के साथ एक का कटित हो जाएगा, 9 लोगों का पुण्य तो होगा ना, ठीक है पाप पुण्य भी किनारा कर दो। लेकिन 10 लोग चिल्ला रहे हैं, उनको मदद की ज़रूरत है, हम मदद करेंगे उसको। फिर मेरे साथ क्या होगा वो नहीं मालूम है। जैसे युधिष्ठिर का है ना कि नर्क में एक दिन के लिए ले जाया गया था और नर्क में बोला गया कि 1 मिनट के लिए रहना, तो वहाँ के लोग बोले कि आपके आते ही हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, आप मत जाइए। तो धर्मराज जब गए तो बोलते हैं कि चलो अब तुम्हारा टाइम हो गया नर्क का। तो बोले कि हम यहीं रहना चाहते हैं। तो बोले कि नहीं, तुम्हारा तो वहाँ है। तो बोले यहाँ रहने के लिए क्या करना होगा? तो बोले आपको अपने सारे पुण्यों का दान करना होगा। तो बोला कि हमको मंजूर है। 1 सेकंड भी यही सोचे कि क्या होगा, सारे पुण्य का दान कर दिए, तो जो नर्क में तड़प रही थी आत्माएं सब, वो सब सुखी हो गए, वहीं पर स्वर्ग बन गया। तो बोले फिर धर्मराज बोले अब चलो, बोले अब जाने की क्या जरूरत है, स्वर्ग तो यही बन गया। तो उसी तरह 10 लोगों को अगर हम तैयार कर लेते हैं तो पुण्य का खाता स्वतः ही बढ़ जाता है। अगर उसमें दांव पर भी लगाना पड़े कि ये हो जाएगा आपके साथ, ये हो जाएगा, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस अच्छा करना है। किसी के साथ कोई मान सम्मान नहीं चाहिए 2-4 लोगों का। तो बाबा कहते अगर सेवा नहीं करते हैं, दूसरों पर रहम नहीं करते, आप ही अपनी तकदीर पर शूट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें तो पद अच्छा मिले। बाबा के साथ योग लग रहा है, बाबा मेरे साथ है, क्या हो सकता है, सब अच्छे से अच्छा होना है। तो सर्विसिबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत बहुत शौक़ होना चाहिए। जो सर्विसिबल बच्चे हैं उनको शौक़ होना चाहिए। गीत बजाए, कौन आया आज सवेरे सवेरे, कौन आया? बाबा आया। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हम आत्मा है ना कि शरीर। हम सभी क्या समझते हैं अब अपने आप को? आत्मा समझते हैं, और यह ज्ञान अभी ही मिलता है परम पिता परमात्मा से। तो बाबा कहते हैं जबकि मैं आया हूँ तो तुम अपने को आत्मा निश्चय कर लो अब, क्योंकि तुम्हारा परम पिता आ चुका है। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को क्या समझना है? आत्मा समझना है। तो यह ज्ञान कभी कोई दे सका आज तक? ये ज्ञान कोई भी नहीं दिया। तो बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। क्यों आ गया बाबा? हम तो पतित हो गए थे, हम तो खराब थे। बाबा आया है हमारी पुकार सुनकर। तो उसी तरह अगर बहुत सारी आत्माएं दुख से चिल्ला रही हैं और कोई बोले ये श्रीमत नहीं है, इनको मत देखो, तो क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, इनका कल्याण करना ही एक बहुत बड़ा श्रीमत है।
हमें अपने अंदर यही लक्ष्य रखना है कि किसी का दुख दूर हो जाए, कोई दुख बीमारी से मुक्त हो जाए, यही हमारा लक्ष्य है। तो यह भी किसी को भी पता नहीं कि बच्चे पुकारते तो भगवान आते हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। बाप आकर समझाते हैं, मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जब सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। आज बाबा क्या बोल रहा है? सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है, मतलब हर एक आत्मा उत्तम बन जाएगी। जैसे कि डब्बा का एक उदाहरण देते हैं ना, कि जैसे दूध का डब्बा है ना, 2 किलो, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जितना का भी डब्बा है। अब देखिए, जैसे कि जो 1 किलो का डब्बा वो भर गया, लेकिन जो 5 किलो का डब्बा है वो 2 किलो तक भरा, 1 किलो से ज़्यादा भरा, हालांकि 2 किलो भर गया, लेकिन 3 किलो तक खाली है। तो उसमें कुछ ना कुछ कूड़ा कचरा हम भर सकते हैं ना उस डब्बे में। लेकिन अगर सारा डब्बा फुल हो जाए तो कोई कूड़ा कचरा डाल सकता है? जगह ही नहीं है। तो उसी तरह पूरा विश्व की आत्माएं क्या हो जाएंगी? परफेक्ट बन जाएगी, अपने डब्बे के अनुसार वो भर के जाएंगी यहाँ से, तो कोई खाली नहीं। अब प्रेम तो सबके पास है, बाबा किससे भर रहा है? गुणों और शक्तियों से भर रहा है, तो सब भरपूर हो जाएंगे तो दुनिया कैसा रहेगा? नफरत है ही नहीं उसमें, कूड़ा कचरा है ही नहीं, अच्छा केवल है। तो दूध है तो दूध का यूज तो हम करेंगे ना, चाहे 2 किलो 1 किलो यूज तो हो रहा है ना। तो इसी तरह बाबा के सारे बच्चे पुरुषोत्तम बन जाएंगे, टोटल बच्चे। भक्ति मार्ग की भी आत्माओं का भी कर्म भोग चुकू होगा और उनको भी परफेक्ट बनाया जा रहा है, क्योंकि बिना पवित्र बनाए बाबा ले ही नहीं जाएगा। तो इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ और पतित है, उसको कहा जाता है अमरपुरी, और ये है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते, आसुरी गुण होता है यहाँ पर, इसीलिए घड़ी घड़ी मृत्यु को पाते हैं। अमर लोक में दैवी गुण वाले मनुष्य, इसीलिए उनको देवता कहा जाता है। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वालों को कहा जाता है ना, कि जैसे कि ये देवता है तो कोई देवी गुण वाले होते हैं। इस समय सब है आसुरी गुण वाले मनुष्य, 5 विकारों में फंसे हुए हैं। तभी गाते हैं कि इस दुख से आकर भगवान हमें लिबरेट करो, छुड़ाओ। कोई एक सीता को तो नहीं छुड़ाया बाबा ने, मिसाल दिया जाता है कि सीता को छुड़ाया गया, लेकिन कोई एक सीता तो नहीं, हम लोग सब सीताएं थी, सब फंसे हुए हैं। बाबा ने समझाया है, भक्ति को सीता कहा जाता है, भक्ति को सीता कहा जाता है ना। जो भी भक्ति करे सब सीता है। भगवान को राम कहा जाता है, तो जो भक्तों को भक्ति का फल देने आता है। इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है, उन्हों को लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं हो रही, रघुपति राघव राजा राम यानी त्रेता वाले राम, उनकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर परमात्मा राम की बात हो रही है। तो वह तो त्रेता के राजा थे। अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जड़ीभूत अवस्था में, एकदम सूखी झाड़ की तरह, मतलब एक चिंगारी लगा दीजिए ना तो धड़कने लगती है ना। कोई एक छोटा सा बात बोल दे, आप तो बहुत खराब हैं, आप देखिए खराब सुन लिया, बोले आप कैसे, कौन होते हैं हमको खराब बोलने वाले, लड़ाई झगड़ा करने लगते, क्योंकि सूखा हुआ झाड़ है, एक चिंगारी भी उनको आग लगा सकती है। तो सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं, पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताएं किसकी पूजा नहीं करते हैं, किसकी पूजा नहीं करते हैं, वो तो पूज्य है। देवताएं किसी की पूजा नहीं करते हैं, वो तो स्वयं ही पूज्य है, देवी देवता। फिर जब वो वैसे शूद्र में बनते हैं तो पूजा शुरू होती है। जब वैसे क्षत्रिय भी बनते हैं तो पूजा पाठ नहीं होता, जब वैसे बनते हैं, शूद्र बनते हैं, तब पूजा पाठ शुरू हो जाता है। वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते, काम विकार में गिरने से पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं। तो इस समय कोई एक भी पूज्य नहीं हो सकता, पूरे विश्व की आत्माओं में कोई एक भी पूज्य नहीं हो सकता है। ऊंचे से ऊंचा भगवान पूज्य है, फिर है सतयुगी देवी देवताएं पूज्य, पहले है शिव बाबा, फिर है देवी देवता। इस समय तो सब पुजारी हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्यभिचारी पूजा। द्वापर युग आएगा ना तो सबसे केवल एक शिव बाबा की पूजा होगी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे पहले लक्ष्मी नारायण की पूजा होगी कि पहले राधे कृष्ण की, किसकी पूजा होगी पहले, किसकी होगी, लक्ष्मी नारायण या राधे कृष्ण का? पहले राधे कृष्ण का पूजा होता है, क्योंकि वो संपूर्ण पवित्र है और नारायण बनने तक अंश मात्र भी कुछ आ जाता है,
तो आप 7 दिन के कोर्स में आप देखिए, पहले राधे कृष्ण का पूजा होता है, तब लक्ष्मी नारायण। देखिए यही सब बहुत गुह्य है, गुह्यता है, क्यों समझना है। पहले राधे कृष्ण आए, उसके बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। तो वह है अव्यभिचारी पूजा, वह सतो प्रधान, फिर देवताओं से भी उत्तर कर जल की पूजा, मनुष्यों की पूजा, पक्षियों आदि की पूजा में करने लग पड़ते हैं। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती है, कभी आदि सनातन धर्म वालों की, तो कभी जैनियों की, तो कभी आर्य समाजियों की। उस समय हो रहा होगा ना, तो बाबा इसका चर्चा मुरली में किया है। बहुतों को बुलाते हैं, क्योंकि हर एक क्या समझता है, अपने धर्म को ऊंचा समझता है, समझते हैं ना। तो हर एक धर्म में कोई ना कोई विशेष गुण होने के कारण वह अपने को बड़ा समझते हैं। विशेष गुण सब में, सभी धर्मों में है, उसके कारण वो समझते हैं हमारे धर्म में तो ऐसा होता है, हमारे धर्म में ऐसा होता है, तो फिर बुराई क्यों आ रहा है, बुराई क्यों आ रहा है। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी होगी उसमें भी फिर कोई नंगे भी रहते हैं। नंगे बनने का अर्थ ही नहीं समझते, वो तो कपड़े उतार लेते हैं ना। तो यहाँ तो कपड़े उतारने की बात नहीं है, यहाँ तो आत्मा की बात हो रही है कि आत्मा अशरीरी आई थी, अशरीरी जाएगी, शरीर रूपी वस्त्र उतारने की बात हो रही है। भगवानुवाच है, नंगे अर्थात अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है, फिर वह कपड़े उतार कर नंगे बन जाते हैं। बाबा कभी ऐसा बोलेगा, कपड़े उतार कर नंगे हो जाओ, ऐसा बोलेगा बाबा? कभी नहीं बोलेगा ऐसा। भगवानुवाच के अर्थ को ही नहीं समझते, भगवान कौन से कपड़े उतारने के लिए कहा है। बाप कहते हैं तुम आत्माएं यहाँ यह शरीर धारण कर पाठ बजाने आई हो, फिर वापस जाना है ना, तो इन बातों को भी तुम बच्चे समझती हो। बाहर वाले समझेंगे, बाहर वाले तो उन्हीं लोगों को समझेंगे। तो आत्मा ही पाठ बजाने आती है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं ना, किस्म किस्म के धर्म। कितना धर्म आ गया आज, एक ही धर्म में देख लीजिए ना, हिंदू धर्म में कितना बढ़ गया है, बहुत सारा लोग आ गया है। हर एक का, कोई इधर का पूजा किया, कोई उसका पूजा किया, हर एक अपना अपना बना लिया मठ पर। तो इसीलिए इनको वैरायटी नाटक कहा जाता है। वैरायटी धर्मों का झाड़ भी है, हर एक की अनेक ब्रांचेज निकलती रहती हैं। बाबा कहता हर एक का अपना अपना बहुत सारा ब्रांचेज, जैसे पेड़ भी होता है तो पेड़ में देखिए ना, डाली इधर निकला, हर एक डाली निकलता है ना, ब्रांचेज है वो। तो मोहम्मद भी तो बाद में आए ना, पहले है इस्लामी। तो इब्राहिम आए ना, उसके बाद इस्लाम धर्म का स्थापना हुआ, तो पहले है इस्लामी। मुसलमानों की संख्या बहुत है। अफ्रीका में कितने साहूकार हैं, सोने हीरो की खानियां हैं, जहाँ बहुत धन देखते हैं तो उस पर चढ़ाई कर धनवान बन जाते हैं वो। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बन गए हैं। भारत में भी धन है, परंतु गुप्त है, सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं। अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते, सब सोचते ना कि हम अपने धर्म द्वारा पूरे विश्व का कल्याण कर देंगे। तो क्यों नहीं अब तक हुआ, कलयुग क्यों आ गया और भ्रष्ट युग आ गया। तो यह इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कभी तो विनाश हो, कभी विनाश भी होना है, कुछ भी नहीं समझते। विनाश तो होना है, ये नहीं समझते हैं। सभी धर्मों में ऊंची से ऊंचा धर्म कौन सा धर्म है? अभी बाबा कह रहा ना कि ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंचा है ना, उसके बाद देवी देवता धर्म में आते हैं। तो पहले ब्राह्मण धर्म में आए ना, तो जिसका किसी को भी पता नहीं। कलयुग ब्राह्मण भी बहुत है ना, परंतु वह है कुख वंशावली ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। वह तो भाषा भाई बहन होने चाहिए, है ना। बाबा कहते ना कि अगर बाबा के बच्चे बने हो, ब्राह्मण बने हो, तो भाई बहन होना चाहिए। तो फिर शादी ब्याह हो रहा है कुख वंशावली में, सब ब्राह्मण होके भी शादी कर रहे, तो कहाँ है, एक कुल के नहीं हुए, यानी कि दूसरे कुल हैं। तो अगर वह अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, तो भाई बहनी ठहरे, फिर शादी कर ना सके। आपस एक माता पिता के बच्चे शादी कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पर हम ब्रह्मा की संतान है, तो हम कैसे शादी ब्याह कर सकते हैं? दूसरे कुल में कर सकते हैं। तो सिद्ध होता है कि वह ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है, इसीलिए शादी ब्याह करे, वो विकारी हैं, सिर्फ नाम रख लेते हैं। वास्तव में देवताओं से भी ऊंचा ब्राह्मण को कहेंगे। चोटी है ना,
तो यह ब्राह्मण ही मनुष्य को देवता बनाते हैं, ब्राह्मण ही देवता बना रहे हैं ना मनुष्य को। पढ़ाने वाला तो परमपिता परमात्मा है, स्वयं ज्ञान का सागर है, यह किसी को भी पता नहीं। बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर भी कल शूद्र बन पड़ते हैं। आज ब्राह्मण बने और कल गए शूद्र बन गए, विकारों में गिर पड़े। पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। बाबा कहता है ना 100 साल से बाबा लगा हुआ है पुराने संस्कारों। देखिए बोलते हैं ना कि अगर मिट्टी है तो मिट्टी से घड़ा बना लीजिए तो बन जाएगा तुरंत, लेकिन अगर पका हुआ घड़ा है तो उसको फिर से घड़ा बनाने में टाइम लगेगा कि नहीं। उसको पूरा को उसको चूरा जाता है, पानी में फुलाया जाता है, रौंदा जाता है, बहुत मेहनत होता है। लेकिन नया मिट्टी से बनाने में मेहनत नहीं लगता है। और बाबा क्या करता है, नया नहीं बनाता है, नया को नया नहीं बनाता है, बाबा तो पुराने को नया बनाता है। तो मेहनत लगती है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा ले सकते हैं। रूहानी बाप परम पिता परमात्मा हैं, तो जो अपने को आत्मा समझ रहे हैं वही बच्चे वर्षा के हकदार बन रहे हैं। बाकी बच्चे वर्षा नहीं ले पाएंगे अगर आत्मा नहीं समझ रहे हैं। तो बाप को याद करने से माया भी विघन डालती है। जैसे ही हम आत्मा समझकर याद करने लगे तो बच्चे आ गए, पति आ गया, ये मुस्की आ गया, वो मुस्की आ, और हम सोच रहे हैं कि हम आत्मा बने कि हम शरीर भान में करें, क्या करें। तो बहुत इजी लगता है जब आत्मा बनकर आप समाधान करते हैं, है ना। लेकिन करना नहीं आता तो बोलते मुश्किल बड़ा है, परिस्थिति बड़ा है। परिस्थिति कोई भी बड़ा नहीं है। बाप कहते हथ काट दे दिल यार दे। ठीक है, हाथ से काम करो और दिल यार को लगा दो, बाप को समर्पण कर दो। दिल यार दे बाबा को, मतलब दिल से बाबा को याद करते रहो, इधर कर्म करते रहो। बाबा देखो ये ऐसा हो रहा है, देखो बाबा ऐसा हो रहा है, बाबा को समर्पण करते हुए करते चले जाना है। तो यह तो सहज है कि नहीं, यह बहुत सहज है कि नहीं, ये हार्ड है। मन से याद करना सहज है। जैसे आशिक मासूक होते हैं ना, तो एक दो को देखने के बिगैर रह नहीं सकते हैं। आशिक और मासूक दोनों देखते। लैला मजनू का कहानी देखी, देखने के लिए ही ना परेशान होते थे, एक दूसरे को देख ले कितना मार खाते थे। तो बाबा तो मासूक ही है, आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते ना। हम सब आशिक है, बाबा एक ही मासूक है। और इसीलिए बाबा कहता ना कि बच्चे अगर तुम याद करते हो तो मेरी याद की करंट तुमको जाती है, क्योंकि बाबा आशिक नहीं है, बाबा मासूक है। हम आशिक बनकर उसको याद करें। तो एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता है। आशिक कब होगा, मासूक हमारा कब, जब हम आशिक बनकर उसकी ओर एक कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि उनसे ऊंचा तो कोई है नहीं। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा बाबा बहुत करते हैं। तुम भक्ति मार्ग में से लेकर मुझ मासूक को सब आशिक हो। भक्ति मार्ग से जब से भक्ति शुरू हुआ तब से हम बाबा के आशिक बन गए हैं। बुलाते भी हो आकर दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। तुम सब हो ब्राइड्स और मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। हम सब के क्या है, दुल्हनिया है, सजनिया है ना, और बाबा हमारा साजन है। तुम सब आसुरी जेल में भी फंसे हो सीताएं बनकर, और मैं आता हूँ छुड़ाने के लिए। हम सब कौन हैं, रावण की जेल में कैदी हैं सीता बनकर, लेकिन बाबा को याद कर रहे हैं तो मुक्त जरूर हो जाएंगे। मेरे राम जरूर आएंगे। सीता का विश्वास था ना, उसी तरह मेरे बाबा में विजयी जरूर बनाएंगे। तो यहाँ मेहनत बहुत है। क्यों, क्योंकि क्रिमिनल आई धोखा देती है, हमारी आंखें ही धोखे। मेरा पति अच्छा से व्यवहार करने लगा, अरे मेरा पति बहुत अच्छा है, अब क्या करें, इसके अनुसार तो चलना होगा ना, करना होगा ना। फंस गए। वो पति नहीं है, वो तो रोल में पति बना है, वास्तव में पति तो हमारा शिव बाबा है। तो सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं। अब ऐसा देवता बनाने वाला जरूर चाहिए ना। तो कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है, मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। क्यों है आवश्यकता धर्म की, धारणाओं की। देखिए अगर हर एक धर्म में लिखा हुआ नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा करो सबके साथ, सुभावना रखो, सब में लिखा हुआ है। अगर सभी लोग बन जाएं अच्छा करने वाले तो लड़ाई होगा ही नहीं। लेकिन लड़ाई करते हैं क्या, धर्म को छोड़कर क्या बोलते, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, लड़ाई करने लगते हैं। धर्म वही जो दूसरों का कल्याण के लिए सोचे।
तो ये ड्रामा को न जानने के कारण मूंझे हुए हैं। तुम्हारे सिवाय कोई समझा न सके ऐसे क्रिश्चियन अथवा बौद्ध आदि को यह थोड़ी मालूम है कि क्राइस्ट बुद्ध आदि सब कब आएंगे। तुम झट हिसाब किताब बता सकते हो ना कि कब आएंगे, फिर से क्राइस्ट कब आएंगे, बुद्ध कब आएंगे। तो समझाना चाहिए कि धर्म की तो आवश्यकता है, अभी धर्म की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है। पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए। अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं, अपने धर्म वाले भी पूरा नहीं समझते, मतलब ब्राह्मण धर्म के बच्चे भी नहीं समझते हैं। और नहीं समझने के कारण आज दो भी हिंदू धर्म वाले क्या समझते हैं पूरी तरह से, इस्लाम धर्म वाले पूरी तरह से थोड़ी समझते, सब अपना अपना मन मत चलाते हैं। तो योग नहीं लगाते, योग बगैर ताकत नहीं आती, जौहर नहीं बढ़ता। ब्राह्मण भी अपने धर्म को नहीं समझते और अच्छी रीति बाबा को याद नहीं करते। तलवार में धार नहीं आती है, और धार नहीं आती बोलते ना कि क्या करे, मेरा पति नहीं सुधरता, मेरा बच्चा नहीं सुधरता, मेरा ये नहीं सुधरता। योग में ताकत नहीं है, जौहर नहीं है, वो समर्पण भाव नहीं है। आप योग की अग्नि को जला दे, तेज कर दे, क्यों नहीं सोना शुद्ध होगा, एकदम होगा। तो बाप को ही ऑल माइटी अथॉरिटी कहा जाता है ना। तुम कितना ऑल माइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो, तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता है ना। हाँ, आज हम लोगों को कोई छीना, इतना विरोध किया, लोग विरोध करते करते आज सब शांत मार दिया, सब अच्छा हो गया। तो इसीलिए बस हमें अच्छा करते रहना। बोलते हैं ना कि कोई बुरा कर रहा है, वो अपना संस्कार नहीं छोड़ रहा, हम अच्छा करने का संस्कार क्यों छोड़ देते, थक क्यों जाना। थक जाने का मतलब है कि हम उसके संस्कारों को अपनाना चाह रहे हैं अब, कि हम अब अच्छा नहीं कर पाएंगे, बहुत कर लिए अच्छा, देख लिए क्या होता है अच्छा करने से, और फिर बुराई को अपना लेते, यानी कि वो जीत गया आपसे। हम अच्छा करते जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो कोई हमारे से राज्य फिर छीन नहीं सकता। पूरे कल्प के लिए तैयारी हो रहा है, उस समय और कोई खंड नहीं होता है। अभी तो कितने खंड हैं। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, 5000 वर्ष का ये चक्र है। बाकी सृष्टि लंबी कितनी है यह थोड़ी माफ कर सकते हो, सृष्टि कितनी लंबी चौड़ी है नहीं कोई बोल सकता है, बता सकता है। धरती का माप कर भी सकते हैं, सागर को कर ना सके, आकाश और सागर का अंत कोई नहीं पा सकता है। तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है, धारणाओं की आवश्यकता क्यों है। हम धारण करें दिव्य गुणों को, यही धर्म है कि हम दूसरों का कल्याण करें, क्योंकि सब अपने लिए स्वार्थी में जी रहे हैं, अपने स्वार्थ में जी रहे हैं, और कल्याण करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। इसीलिए धर्म की जरूरत है। सारा चक्र बना हुआ है धर्मों पर, यह है ही वैरायटी धर्मों का झाड़। यह झाड़ है अंधों के लिए आईना, अंधों के लिए आईना है ये झाड़। जो ब्राह्मणों का झाड़ बन रहा है वो अंधों के लिए आईना है। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ती गिरते भी है ना, बहुत बच्चे छोड़ देते, हम नहीं सहन कर पाएंगे इतना, और अरे उधर जाओगे तो और पाप का बोझा चढ़ेगा, तो फिर तो सहन करना ही पड़ेगा। तो और धर्मों में तूफान लगने की बात नहीं होती, लेकिन ब्राह्मण धर्म में तूफान बहुत आते हैं, बहुत सारे विघ्न आते हैं, उनको तो ऊपर से आना ही है। यहाँ तो तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है ना, जैसे कि और सब धर्म होते हैं तो उसमें ऊपर से आत्मा आती, बिल्कुल पवित्र आती है, तो वो बहुत अच्छे से चलने लग जाती। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो आत्मा यहाँ पर ब्राह्मण कुल में आती है वो एकदम पतित होकर आती है, और पतित को पावन बनाना होता है तो संस्कार तो थोड़ा सा टकराएंगे ना एक दूसरे से, फिर अच्छा करते करते संस्कारों का मिलन रास होता है। तो पहले पहले वाले भगत जो हैं उनको ही आकर भगवान का फल देना है। अपने घर ले जाने का श्रीमत देते हैं बाबा, बुलाते भी हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। हम लोग बुलाते हैं ना कि हमको ले चलो अपने घर, हमको नहीं रहना है इस घर में। तो यह किसी को भी पता नहीं है कि बाप स्वर्ग का राज्य भाग्य कैसे देते हैं। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं, वो तो कहते मोक्ष चाहिए, क्योंकि सोचते हैं कि सुख तो कागविष्ठा के समान है। तो वो क्या कहाँ से ये ज्ञान ले गए, कागविष्ठा के समान है, इस संगम युग से ले गए। इस संगम युग में बाबा दिखा रहा ना कि उधर का सुख अल्पकाल के लिए है, बच्चे तुम पुरुषार्थ करो तुम्हें सदा काल का सुख देंगे। तो इसी चीज को वो पकड़ लिए और बोले कि सुख कभी नहीं है। मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता है,
खुद शिव बाबा को भी पाठ बजाना पड़ता है, तो किसी को भी मोक्ष में कैसे रख सकते हैं? खुद जब पाठ बजाने आए तो दूसरों को मुक्ति कैसे दे सकते हैं? मतलब जीवन मरण से एकदम मुक्त हो जाना, कुछ आना ही नहीं। तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने धर्म को और सबके धर्म को जानती हो, तुमको अब तरस पड़ना चाहिए। बाबा क्लियर कर रहा, हम लोगों को तरस पड़ना चाहिए उन बच्चों को निकालने के लिए। चक्र का राज समझाना चाहिए। बोलो, तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो हर एक को। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना ही है। जो बच्चा जन्म लिया वो बुढ़ापा तक आएगा, बुढ़ापे में शरीर छोड़ेगा, फिर नया शरीर लेगा, फिर बच्चा बनेगा। तो अभी रावण राजे तुम्हारी है सच्ची गीता, जो बात सुनाते हैं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है, वहाँ तुम आत्माएं रहती हो। तुमको परम पिता परमात्मा थोड़े ही कहेंगे। किसी को जो बोल देते ना लोग कि हम ही भगवान है, तो बाबा कहता तुमको परम पिता परमात्मा नहीं कहेंगे। परमात्मा तो एक ही ऊंची से ऊंचा भगवान है, और फिर सब आत्माएं हैं। परमात्मा किसी को कहा जा सकता है? किसी को नहीं। तो हम आत्माएं हैं। सभी का सदगति दाता एक है। फिर है देवताएं, उनमें भी नंबर 1 है श्री कृष्ण, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। तो सबसे पहले किसकी पूजा होगी? शिव बाबा की, उसके बाद श्री कृष्ण की, क्योंकि वो संपूर्ण पवित्र हैं। तुम हो संगम युगी, तुम्हारा जीवन अमूल्य है। देवताओं का जीवन नहीं, ब्राह्मणों का जीवन अमूल्य कहेंगे। देवताओं का भी जीवन अमूल्य नहीं है, क्योंकि गिरती कला स्टार्ट हो जाएगा। पेट्रोल खत्म होना, अभी पेट्रोल हम भर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, और सतयुग में आएंगे तो पेट्रोल खर्च होना शुरू हो जाएगा। तो बाप तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं। देवताएं थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे, वह पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगी। यहाँ तो बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं। वहाँ के देवी देवता खुद पढ़ाएंगे, होंगे देवी देवता, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। और यहाँ तो शिव बाबा बाप भी है, तो टीचर बन के पढ़ा भी रहा है। तो वह बाप, टीचर और गुरु तीनों हैं। तो कितना रिगार्ड होना चाहिए ना हमें। रिगार्ड देना मतलब बाप की समान बनना, टीचर की पढ़ाई को अपने अंदर धारण करके फिर दूसरों को पढ़ाना, और सतगुरु का पालना के अनुसार हमें पूरी तरह से श्रीमत पर चलकर उनके समान बनकर घर जाने की तैयारी करना। तो सर्विसिबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बहुत थोड़े जो होशियार हैं तो सेवा में लगे हुए हैं। हैंड्स तो सबको चाहिए ना, हैंड्स भी चाहिए, अकेले नहीं हो पाएगा ना। तो लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं उनको नौकरी आदि भी छुड़ा देते हैं। नौकरी क्या करना, लग जाओ इस सेवा में। उन्हों के पास लिस्ट रहती है। फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज कर ना सके, हम मैदान पर नहीं जाएंगे। कोई रिफ्यूज ना कर सके मतलब हिला नहीं सकता है कि युद्ध, जैसे हम बच्चों को बोला जाता है ना, अब ये सेवा नहीं करो, ये अब हम लोग उतर चुके हैं सेवा में, अब हम लोगों को कोई रोक नहीं सकता है ना। अब हम लोगों को करते चले जाना। तो वही बाबा कहता है कि कोई, अगर तुम उतर चुके हो युद्ध में, तो फिर कोई तुम्हें रिफ्यूज नहीं कर सकता है कि मैदान में नहीं जाएंगे। ड्रिल सिखलाते हैं कि ज़रूरत पर बुला लेंगे। रिफ्यूज करने वाले पर केस चलाते हैं ना। यहाँ तो यह वह बात नहीं है। फिर जो अच्छी रीति सेवा नहीं करते हैं वो अपना पद भ्रष्ट कर लेते हैं। भल वो समर्पित हो, भल वो बहुत साल से ज्ञान में, अगर वो सेवा नहीं कर रहे हैं तो वो अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। और जो सेवा कर रहे हैं वो निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं और अच्छा पद लेते हैं। सेवा नहीं करते गोया आप ही अपने को शूट कर देते हैं, मार देते हैं, जान मार देते हैं अपने आप को, है ना। शूट कर देना मतलब तो पद भ्रष्ट हो जाता है, अपनी तकदीर को शूट कर देते हैं। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो अच्छा पद मिले। अपने पर रहम करना होता है, अपने पर रहम करे तो दूसरे पर भी करने लगेंगे। जो रहम अपने ऊपर, हम नहीं, हमको हिलना नहीं, हमको चलते रहना है, तो अपने ऊपर धारण कर लिए, अपने अंदर को मजबूत बना लिए, तो फिर दूसरों को भी हम तैयार करेंगे। बाप हर एक बाप प्रकार की समझानी देते रहते हैं। यह दुनिया का नाटक कैसे चलता है, राजधानी भी स्थापन होती है, इन बातों को दुनिया नहीं जानती। अब निमंत्रण तो मिलते हैं ना, 5-10 मिनट में क्या समझा सकोगे, 1-2 घंटा दे तो समझा सकोगे। तो बाबा कहते हैं 5-10 मिनट में क्या कर लेंगे, 1-2 घंटा कहीं भी जाते हैं तो मांगना चाहिए।
ड्रामा को बिल्कुल जानते नहीं। पॉइंट्स अच्छी अच्छी जहाँ तहाँ लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी है, तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया डायरेक्टर बनकर डायरेक्शन भी देते हैं। यहाँ ऐसे करो, यहाँ ऐसे करो, देता है कि नहीं डायरेक्शन? तो श्रीमत देते हैं, फिर एक्ट भी करके दिखलाते हैं, कैसी एक्टिंग करते हैं बाबा दिखाता है करके, ज्ञान सुनाते। यह भी उनकी ऊंची से ऊंचा एक्ट है। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को न जाना तो क्या ठहरा? सारा रामायण सुन लिए और फिर पूछते सीता कौन थी, तो सही तो यही है ना। उसी तरह बाबा बोलता है कि सब कुछ ज्ञान ले रहे हो, ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को नहीं जाना तो क्या ठहरे? शूद्र के शूद्र ठहरे। अच्छा, मीठे मीठे सीखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना। भगवान जो पढ़ाने आया है बाबा, उसका रिगार्ड रखने के लिए कहा गया है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बनकर सेवा में लग जाना चाहिए। अपने ऊपर आप ही रहम करना, बैठे नहीं रहना। बैठे रहना माना अपनी तकदीर को लकीर लगा देना, हमें सेवा करते रहना है। अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनाना है, अपनी आँखों को एकदम पवित्र बना लेना है। किसी को भी हम देखें तो क्या देखें? आत्मा को देखें ना, आत्मा के गुणों को देखें, ना कि बुराई को देखें। तो अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली बनो। फाइनल पेपर क्या है? फाइनल पेपर क्या है कि हर एक को आत्मा देखते हुए निश्चिंत हो जाना, यही होता है। मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, सब अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं और एकदम निश्चिंत होकर रहना। कोई विघ्न हमें हिला ना सके, कोई प्राप्ति हमें उछला ना सके, मतलब एकदम खुश नहीं हो जाना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सभी बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, ऐसे आत्मा को सदा शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास जरूर करना है। मैं आत्मा हूँ, परम पिता की संतान हूँ, ये सब रूहानी एक्सरसाइज करना है। परम धाम की रहने वाली हूँ, बैकुंठ की अधिकारी हूँ, अभी मैं ब्राह्मण बनी हूँ, ये सब रूहानी ड्रिल है। चारों ओर कितना भी हलचल हो का वातावरण हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का भी से अभ्यास करो। आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति मतलब साइलेंस में रहने का अभ्यास करना है। मन को जहां और जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय वहां स्थित कर लो, तब शक्तिशाली बनकर फाइनल पेपर में पास हो सकेंगे। बाबा कब बोला पास हो सकेंगे? जब आपके अंदर कौन सी शक्ति होगी? साइलेंस की शक्ति। स्लोगन है, अपने विकारी स्वभाव, संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना, समर्पित होना है। कौन होगा समर्पित? जो बच्चे अपने विकारी स्वभाव, संस्कार व कर्म को समर्पण करके चलते हैं वही समर्पित हैं। तो हम अपने आप को चेक करें, क्या हम पूरी तरह से समर्पण कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो हम समर्पित है। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे सभी। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जब तक आपको याद ज्वाला रूप नहीं बनी है आपकी याद, तब तक यह विनाश ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। जब तक आपके अंदर का देह भान नहीं मिटा है तब तक बाहर से परिस्थितियां आती रहेंगी। इसीलिए बाबा बोला है कि जब तक आपकी याद पावरफुल नहीं हो जाती है, स्वयं को आत्मा पूरी तरह से नहीं समझते हो, तो बाहर में विनाश नहीं होगा, मतलब आपके बंधन समाप्त नहीं होंगे, कोई ना कोई विघ्न आता रहेगा। तो यह भड़कती है फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बन सकी हैं अभी तक। तो अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप से मन बुद्धि को एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग का वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाओ। हमें बहुत पावरफुल बनकर जहाँ भी रखें, लेकिन योग का ज्वाला फैलाना है चारों तरफ, ताकि अनेक आत्माएं आती चली जाएं। अच्छा, ओम शांति।